विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण में नो डाउट। जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने दिखाई सक्रियता। अब जुलाई में भी इंक्रीमेंट मिलेगा। बेसिक पे होगा 32,620 रुपये। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस.के. चौधरी। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण पर अब कोई डाउट नहीं रह गया है। दोस्तों इसके अंतर्गत जहां आपने देखा होगा और उसके एसओपी जारी किए गए पर हमने ही सबसे पहले खामियां को उजागर किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अनुलग्नक में खामियां थी, परंतु मुख्य पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि नियुक्ति तिथि से ही जिस तिथि को उन्होंने योगदान किया उस तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में उनका बेसिक पे क्या था, इस आधार पर उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे होगा। और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए दनादन पत्र जारी किया जा रहा है और साथ एक ऐसा पत्र जारी हुआ है जिसके आधार पर इन शिक्षकों को जुलाई महीने में भी इंक्रीमेंट मिलेगा और अगला इंक्रीमेंट इनका होगा जुलाई 2026, जिसके तहत जो दोस्तों सबसे पुराने शिक्षकों के लिए 32,620 रुपये पर भी यहाँ जुलाई महीने का बेसिक पे बनेगा। यानी अक्टूबर 2025 का वेतन उन्हें 32,620 रुपये बेसिक पे के आधार पर होगा। आइए दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आखिर यह पत्र कहां से जारी किया गया। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बता देना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण पर अब कोई डाउट नहीं रह गया है। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से सक्रियता दिखाते हुए और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया पत्र जो 14 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, सख्त निर्देश दिया गया था कि 3 दिनों के अंदर इन्हें वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए अक्टूबर माह का वेतन का भुगतान बढ़ा हुआ वेतन के साथ किया जाए। और इसके आधार पर लगभग बिहार के सभी जिलों के स्तर से पत्र जारी कर दिया गया है। इस पर कार्य भी प्रारंभ किया गया है। वहीं कुछ ऐसे जिले हैं जिनके स्तर से इसमें सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है और उसमें एक जिला समस्तीपुर जिला भी है जिनके स्तर से जारी किया गया पत्र में किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया। दोस्तों जो पत्र आखिर राज्य मुख्यालय से जारी किया गया उसे ही प्रतिलिपि लगाकर दे दिया गया है, लेकिन आखिर गौर करेंगे तो अन्य जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से इस पर स्पष्ट ही वेतन संरक्षण के मुद्दे पर जो 2021 15% वेतन वृद्धि के साथ जो इंडेक्स हुआ था उस इंडेक्स का लाभ देने की चर्चाएं की जा रही है। दोस्तों आइए हम बातें करते हैं आखिर एक जिला जिन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए एक पत्र जारी कर दिया है। वो पत्र जारी किया गया है, आपके स्क्रीन पर है। बक्सर जिला की ओर से स्थापना शाखा यानी डीपीओ बक्सर ने यह पत्र जारी किया है। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, संक्षिप्त में ही यह पत्र है। बड़ा सुंदर पत्र है और बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। अक्षरशः पालन किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया पत्र का। देखिए जरा क्या लिखा गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक 299 दिनांक 14/10/2025 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण एवं तदनुसार वेतन भुगतान 3 दिनों के अंदर सुनिश्चित किया जाना है। आगे लिख दिया गया है, अतः सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला बक्सर को निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर विहित प्रपत्र में अपने प्रखंडाधीन ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दे हो को चिन्हित कर मांगी गई सूचना एवं अन्य आवश्यक डाटा संधारित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे विशिष्ट शिक्षकों का माह अक्टूबर का भुगतान पे प्रोटेक्शन के साथ अगले 3 दिनों के अंदर किया जा सके। दोस्तों स्पष्ट लिख दिया गया, अगले 3 दिनों में किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर मांग लिया गया है। लेकिन क्या मांग लिया गया, वही तो मुख्य बातें हैं। दोस्तों यह सूची मांगी गई है तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को, जो प्रतिलिपि लिखा गया पर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अब है जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से कि एक सूची तैयार की जा सकेगी और उस सूची के आधार पर ही HRMS पोर्टल पर यानी जो सूची बनेगी उसी सूची में उनका जो बढ़ा हुआ वेतन संरक्षण के तहत बेसिक पे होगा, उस
बेसिक पे के आधार पर HRMS पोर्टल पर अपलोड करते हुए वेतन का भुगतान किया जाएगा। क्या मांग किया गया है दोस्तों? क्रम संख्या दे दिया गया, शिक्षक का नाम स्पष्ट है, विद्यालय का नाम स्पष्ट है, प्रान नंबर स्पष्ट है, विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि स्पष्ट है, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसंबर 2024 को प्राप्त मूल वेतन स्पष्ट है, क्योंकि एक इंक्रीमेंट इन्हें मिलेगा 1 जनवरी को। उसके बाद लिखा हुआ है, ऐसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जिनका वेतन वृद्धि तिथि 1 यानी 1 जनवरी का है, 1 जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन स्पष्ट कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों गौर करेंगे क्या मांग किया गया है। हम यहाँ पर चलते सबसे पुराने शिक्षकों का उदाहरण देते चलते हैं। शिक्षक का नाम तो स्पष्ट हो गया। 31 दिसंबर 2024 को सबसे पुराने शिक्षक के लिए उदाहरण के तौर पर 30,420 रुपये उनका था। 1 जनवरी को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में इंक्रीमेंट प्राप्ति के उपरांत उनका बेसिक पे 31,340 रुपये होंगे, स्पष्ट है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे मैट्रिक्स के अनुरूप निर्धारित मूल वेतन तो 31,670 रुपये पे प्रोटेक्शन के साथ हो गया 1 जनवरी 2025 को। उसके बाद लिख दिया गया 1/1/2025 को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों का 1 जुलाई 2025 को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि के साथ वेतन मूल वेतन स्पष्ट है। 1 जनवरी को 1 जुलाई को प्राप्त होने वाले वेतन वृद्धि के साथ मूल वेतन तो यहाँ पर 32,620 रुपये 1 जुलाई को 1 जनवरी को योगदान करने वाले सबसे पुराने वाले शिक्षकों का होगा। स्पष्ट है दोस्तों। पूरे बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कम से कम बक्सर जिला के द्वारा जो पत्र जारी किया गया अक्षरशः पालन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी किया गया पत्र जो वेतन संरक्षण के द्वारा जारी किया गया SOP यानी मार्गदर्शिका है। इस आधार पर दोस्तों कह दिया जाए तो तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चाहिए कि हर हाल में इसी तरह का अगर उपयोग किया जाता है, यहाँ पर शिक्षकों को परेशान करने वाली कोई बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं कह देना चाहूँगा, 1 जुलाई 2025 को 32,620 रुपये हो जाएंगे शिक्षकों का ये फिक्सेशन। उसके बाद उनका अगला वेतन वृद्धि तिथि 1 जुलाई 2026 होगा, परंतु 1 जनवरी 2025 के बाद योगदान करने वाले शिक्षकों का यह इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को लग जाएंगे। 1 जनवरी को इन सभी शिक्षकों का वेतन एक समान हो जाएगा, यानी बराबर ही है। 6 महीना कोई आगे तो 6 महीना कोई पीछे चल रहे, तो ज़्यादा इसमें अंतर नहीं रह गया है। तो इस आधार पर दोस्तों वेतन संरक्षण के नाम पर कोई डाउट नहीं है। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के स्तर से इस तरह का ही पत्र जारी किया जाना चाहिए ताकि वेतन विसंगति उत्पन्न नहीं हो और एक रूपता बना रहे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो डेटा मांगा गया तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से ही मांगा गया है, यह बहुत बड़ा राहत प्रदान किया गया है। शिक्षकों से कुछ भी मांग नहीं की गई है और स्पष्ट है कि राज्य मुख्यालय के स्तर से जारी किया गया पत्र में भी सूची बनाने की बात की गई है। कहीं से सेवा पुस्तिका संधारित करने की बातें नहीं की गई है, क्योंकि वेतन भुगतान करने में विलंब होता। दोस्तों आखिर क्यों नहीं सेवा पुस्तिका पर इसे अंकित करने की बातें की गई है? तो यही मुख्य मुद्दा है कि अगर सेवा पुस्तिका पर इंगित करने वाली बात होती तो 2 तरह की बातें सामने उभर कर आती। पहली बात ये कि इसमें समय लगता, शिक्षकों को सेवा पुस्तिका संधारित करना, आखिर इसमें समय देना पड़ता, ज़रूर कम से कम 15 दिनों का वक्त लगता। सबसे पहले विद्यालय स्तर पर, उसके बाद प्रखंड स्तर पर इसका फिक्सेशन होता, फिर अंत में जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा फिक्सेशन होता। परंतु समय की बचत के लिए 3 दिनों का समय दिया गया जो साधारण तरीक़ों से अपडेट किया जा सकता। और दूसरा मुख्य कारण ये था कि शिक्षक आखिर दोहन का शिकार नहीं हो, इस दिशा में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राज्य मुख्यालय के स्तर से बड़ा कदम उठाया गया है। क्योंकि जब पहले ही अपडेट करते हुए विशिष्ट शिक्षकों का HRMS पोर्टल पर बेसिक पे फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद रह गई बात सेवा पुस्तिका में दर्ज कराने की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पर इसे सिर्फ लिख देने की बात है।
4 लाइन में एक जिला के द्वारा पत्र जारी किया गया था, बहुत सुंदर पत्र था। उसी तरह लिख दिया जाता है, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर हो जाएगा या फिर दिशा निर्देश जो जारी किया जाएगा उसके आधार पर माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम बता देना चाहेंगे कि नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सर्विस बुक का संधारण होता है, तो उस पर प्रधानाध्यापकों का सिग्नेचर नहीं होता है। और बिहार के विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, ये भी एक राज्यकर्मी है, तो क्या इनके सर्विस बुक पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा, ये भी एक बड़ी बात है। इस दिशा में भी शिक्षा विभाग अलग से ही कदम उठाएगी, उसके बाद ही फिक्सेशन का यह मुद्दा सेवा पुस्तिका में संधारित होगा। देखना है आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यही तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।